राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राज राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास के पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 16। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 16। अथ 16वां अध्याय। जैसा कि 15वें अध्याय में नारद जी ने राजा पृथु को भगवान की पूजा का इतिहास व भगवान के भक्ति के महात्म्य के बारे में बताया था, तो अब नारद जी स्वयं राजा पृथु को इस अध्याय में बता रहे हैं दीपदान तथा मंदिर में झाड़ू लगाने का महात्म्य। तो चलिए सुनते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा झाड़ू लगाने का वह महात्म्य सुनाता हूं जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह क्रिया करते देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में आपकी इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण है? अब नारद जी राजा पृथु को कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपको भगवान के मंदिर में दीप दान करने तथा मंदिर में झाड़ू यानी कि मार्जन करने का महात्म्य सुनाता हूं जो किसी समय में मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। कहते हैं एक समय की बात है कि चंद्रवंश के जयध्वज नाम के राजा जो अत्यंत प्रतापी थे और बड़े ही प्रभु भक्त थे, वो रोज ही भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते और दीप जलाते थे। और उन्हें ऐसा करते देख एक दिन वितिहोत्र नाम के राजपुरोहित ने बड़े ही हैरान होकर के उनसे पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बड़े ही भक्ति युक्त कार्य हैं, तो आप मंदिर में झाड़ू लगाना और दीप जलाना ही क्यों करते हैं? इन दो कार्यों में ही आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? तो अब राजन उन्हें आगे क्या जवाब देते हैं, चलिए सुनते हैं। तब हाथ जोड़ अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। फिर राजा उन्हें बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ करके जवाब देते हैं कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये कार्य मेरे पूर्व जन्म के इतिहास से जुड़े हैं जो मुझे आज तक भी याद है, क्योंकि मुझ पर भगवान की कृपा है, इसीलिए मुझे पूर्व जन्म के अपने ये कार्य याद हैं। अब वो आगे बताते हैं कि किस प्रकार से ये मेरे पूर्व जन्म से जुड़े हैं। कहते हैं कि सतयुग के स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो अत्यंत विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों में लिप्त था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब कहते हैं जो राजा है वह बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जो एक समय की बात है, स्वरोचिष मनवंतर की बात है कि एक ब्राह्मण हुआ करता था जो बड़ा ही वेद वेदांगों को जानने वाला, बड़ा ही ज्ञाता हुआ करता था, किंतु फिर भी उसके जो कर्म थे बड़े ही
खोटे थे, वो सभी प्रकार के गलत कर्मों में लिप्त रहता था, जिसकी वजह से उसके सभी संबंधियों ने, मित्रगणों ने उसका त्याग कर दिया। और जब उसके मित्रगणों और संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया, भूख के मारे अत्यंत दुखी एक दिन घूमता फिरता वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतएव उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने देवालय मंदिर में गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस सूने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां आप आ गए और मुझे चोर या डाकू समझ उन्होंने लाठियों से प्रहार किया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। अब क्या कहते हैं, वो बता रहे हैं राजा अपने पूर्व जन्म की कथा, जो उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण होता था जो बड़ा ही दुराचारी था, उसको उसके सभी संबंधियों ने छोड़ दिया था, और जब छोड़ दिया तो भूख के मारे अत्यंत दुखी नर्मदा नदी के तट पर पहुंच करके वहां उसके प्राण निकल जाते हैं। और उसकी एक स्त्री भी थी जो खुद भी गलत कामों में लिप्त थी, व्यभिचारिणी थी वो भी, और उसी स्त्री के गर्भ से मैंने जन्म लिया और मेरा नाम उस समय दंडकेतु हुआ करता था। और कहता था कि मैं भी इतना दुराचारी और खोटे स्वभाव का व्यक्ति था कि मैंने अपने उस जन्म में पर स्त्री, पर द्रव्य पर नजर रखी, और स्त्री और द्रव्य के लिए मैंने उस जन्म में गो की हत्या की, पशुओं की हत्या की और कई मनुष्यों की हत्या की। और ऐसे ही एक रात्रि की बात है कि मैं पर स्त्री के साथ भोग करने की लालसा के चलते एक मंदिर में रात के समय जाकर के बैठ गया, और वहां मैंने वस्त्र से साफ किया जगह को और वहां पे दीपक जला लिया ताकि मुझे कुछ दिखे, क्योंकि वहां अंधेरा था, रात का समय था। अब जैसे ही मैंने दीपक जलाया तो उस समय जो गांव के लोग थे उन्होंने देख लिया, और जो ग्राम के यानी कि गांव के जो रक्षक थे वो मुझे चोर या डाकू समझ करके मेरे पास आए और मुझे मार मार कर लाठियों से उन्होंने मेरे प्राण हर लिए। अब जैसे ही मेरे प्राण चले गए तो क्या होता है कि भगवान के दूत आते हैं और मुझे बड़े ही सुंदर विमान में बैठा करके बैकुंठ को ले जाते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अर्थात अनन्य फल प्राप्त होता है। अब राजा कह रहे हैं कि देखो, उस जन्म में जब मैंने इतने दुराचारी होने के बाद भी बैकुंठ धाम प्राप्त किया, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मंदिर में दीप प्रज्वलित करने की वजह से। तो कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में अगर कोई झाड़ू लगाता है और दीपक जलाता है तो जिस प्रकार से मुझे फल प्राप्त हुआ और मैंने कई कल्पों तक स्वर्ग के सुख भोग करके आज चंद्रवंश के राजा के रूप में जन्म लिया है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास के अंदर और उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कार्तिक माह में मंदिर में झाड़ू लगाता है और दीप दान करता है तो उसे भी अनंत फल प्राप्त होता है। और कोई यदि श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक ये सब करता है, खासकर कार्तिक के महीने में, तो उसके तो जो फल की प्राप्ति होती है, तो उसे तो जो फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है। अब आगे नारद जी क्या बताते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का
भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, तो साथियों को वहीं छोड़ घोड़े पे सवार हो तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। अब नारद जी राजा पृथु को दीपदान से जुड़ी एक और कथा सुनाते हैं और राजा को कहते हैं कि चलो मैं अब तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूं, जिसकी वजह से तुम्हें यह पता चलेगा कि दीप जलाने का क्या महात्म्य है। कहते हैं कि मनुवंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम रैवत होता था, और रैवत के यहाँ एक पुत्र होता है और फिर आगे भद्रबुद्धि के यहाँ एक बड़ा ही पराक्रमी और बलशाली पुत्र पैदा होता है जिसका नाम सुदर्शन होता है। अब जो भद्रबुद्धि यानी कि सुदर्शन के पिता की जो राजधानी है वो नर्मदा नदी के तट पर और महेंद्र पर्वत के पास ही स्थित थी। तो क्या होता है कि एक बार शिकार खेलने के लिए जो भद्रबुद्धि राजा के पुत्र सुदर्शन है वो वन में अपने मित्रों के साथ जाते हैं और घूमते फिरते वहां उन्हें नदी के तट के पार एक बड़ी ही सुशील और सुंदर कन्या दिखाई देती है और उसे देखते ही वे अपने मित्रों को छोड़ करके अपने घोड़े पर बैठ करके नदी के उस पार उस कन्या के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उस कन्या के पास पहुंचते हैं उसे देखकर वो बड़े मोहित हो जाते हैं और कन्या भी उन्हें देख करके बड़ी ही शर्माती हैं। और फिर जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो जो सुदर्शन जी हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर कन्या जो है अपना परिचय देती हैं कि मैं गौड़ राजा की पुत्री हूँ और अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलने के लिए आई हुई हूँ और मेरा नाम मदनालसा है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वहीं नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अनंत भक्त बन गए। अब कहते हैं कि जैसे ही सुदर्शन और मदनालसा के बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, तो एक दूसरे को वो पसंद तो करने लग ही जाते हैं। तो फिर वो वहीं रहते हुए आपस में विवाह कर लेते हैं गंधर्व रीति से। अब वो गंधर्व रीति उस समय लव मैरिज को गंधर्व रीति बोल दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से एक दूसरे को पसंद किया और वहीं की वहीं बिना माता पिता को बताए, बिना माता पिता की आज्ञा लिए वहीं की वहीं वे रहने लगे और उन्होंने विवाह कर लिया। और फिर कुछ समय बाद वो अपने घर वापस आते हैं और जैसे ही वो अपने घर वापस आते हैं तो सुदर्शन जी के पिता राजा भद्रबुद्धि अपना सारा राजपाट, अपना राज्य अपने पुत्र सुदर्शन को सौंप करके स्वयं संन्यास लेकर के वनों को चले जाते हैं। अब जैसे ही वो चले जाते हैं फिर सुदर्शन बड़े ही प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी मदनालसा के साथ अपने राज्य को बड़ी ही कुशलता के साथ संभालते हैं और राजकाज चलाने लगते हैं। और वहीं उनकी जो पत्नी है रानी मदनालसा बड़ी ही विष्णु भक्त होती हैं और वे स्वयं अपने पति सुदर्शन जी को प्रेरित करती रहती हैं विष्णु भक्ति के लिए कि तुम भगवान श्री हरि का पूजन करो, उनका स्मरण किया करो। तो इस प्रकार करते करते वे दोनों ही भगवान श्री हरि के अनंत भक्त
बन जाते हैं। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। अब कहते हैं कि क्योंकि वे भक्त तो बन ही गए थे भगवान के अनंत, तो उन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव में भगवान श्री हरि के लिए एक सोने का मंदिर बनाया और उस मंदिर में वे नित्य ही भगवान का पूजन करते और दीप जलाते, यानी कि दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। अब एक दिन क्या होता है कि रानी मदनालसा मंदिर में दीप जलाने के लिए गई हुई होती हैं और राजा उन्हें बुलावा भेजता है। तो अब रानी को दीपदान में कुछ समय लग जाता है और वो घर आने पर थोड़ी लेट हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी देरी से आती हैं। तो राजा को इस बात पर बड़ा ही उन पर गुस्सा आता है और गुस्से में वे रानी को बोलते हैं कि तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, तो फिर मेरी बात का अनादर क्यों दीपदान के लिए? दीपदान कर रही थी या कोई और कारण था तो वो भी बता दो। यदि कोई छुपा हुआ कारण है, कोई ऐसी गुप्त बात है तो वो भी बता दो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनिए। अब रानी मदनालसा जब उनकी बात सुनती हैं तो वो बताती हैं फिर राजा को कि हे राजन, चलिए आज मैं आपको अपना चरित्र सुनाती हूँ, यानी कि अपने पूर्व जन्म की कथा बताती हूँ और बताती हूँ कि दीपदान का इतना महत्व क्यों है। इसे ध्यान से सुनिएगा। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया। उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। परंतु क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। अब रानी उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा बताती है और कहती है कि मैं अपने पूर्व जन्म में एक चूहिया थी और क्योंकि मैं चूहिया थी तो अन्न की खोज में मैं एक मंदिर में पहुंच गई। अब वो मंदिर जो था गोदावरी नदी के तट पर था और मंदिर में एक दीपक जल रहा था रात्रि के समय और वो ना उसकी बत्ती छोटी होने की वजह से वो बुझने ही वाला था कि मैंने अपने लालच में, उस बत्ती को खाने के लालच में उस बत्ती को थोड़ा ऊपर की ओर खींचा तो वो दीप तो जल गया, लेकिन साथ ही साथ मेरा मुंह भी जल गया और जिस वजह से मेरी वहां पे मृत्यु हो गई। और क्योंकि मैंने रात के समय भगवान के दीपक को प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण से, इसी दीपदान के प्रभाव से मैं आज इतनी सुंदर, रूपवान और आपकी रानी बनी हूं। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुए। इति 16वां अध्याय। अब रानी कहती हैं कि यदि मुझ जैसी चूहिया को मंदिर में दीप प्रज्वलित करने पर बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है, तो यदि कोई भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। और रानी की ये बातें सुनकर राजा ने भी आजीवन कार्तिक मास का व्रत किया और भगवान के मंदिर में दीप जलाया, दीपदान किया और अंत में उन्हें भी बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसी के साथ 16वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए और हमारी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए रहिएगा।
ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।